Good morning everybody, this is Shruti here and today I am here with you with a poetry। मैं आपके साथ आज एक पोइट्री को शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है कुबला खां और इट इज़ कंपोज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, कॉलरिज ने इसको कंपोज किया था और इसका पूरा नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द पोएट। हमें पोएट के बारे में जानना होगा। इनका जो टाइम ड्यूरेशन था, डेट वाज ऑफ 1772 से 1834 तक, मींस जस्ट बिफोर विक्टोरियन एज तक ये थे। ठीक है, विक्टोरियन एज से पहले तक थे। दूसरी चीज़ इनके बारे में वी शुड नो अबाउट हिम दैट ही वाज ए रोमांटिक पोएट, मीन्स ही बिलोंग टू रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। एंड देयर वर टू जनरेशन्स इन रोमांटिक एज। दो जनरेशन थी पोइट की। द फर्स्ट जनरेशन पोइट जो थी उसमें थे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, ब्लैक, साउदी। ये चारों तो फर्स्ट जनरेशन के पोइट माने जाते हैं। सेकेंड जनरेशन के पोइट माने जाते हैं कीट्स, शेली और बायरन, जिनकी अर्ली एज में डेथ हो गई थी। तो ये रोमांटिक एज के थे और फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते थे, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम पोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुबला खां के बारे में। सो कुबला खां वॉज द रिजल्ट ऑफ ए विजन सीन बाय कॉलरिज इन एन ओपियम ड्रीम। मतलब इन्होंने जब ये बीमार थे तो इन्होंने जो पेन किलर ली थी, जो मतलब ड्रग लिया था, उसकी वजह से इनको नींद आ जाती है। ठीक है, इट वॉज द टाइम ऑफ समर, 1797 की बात है, समर की बात है। इन 1797 द पोएम वाज रिटन, लिखी 1797 में गई थी और इसको पब्लिश बाद में करवाया गया था। ओके, तो ये जब सोए थे तो ये परचेस पिलग्रिम नामक एक बुक पढ़ रहे थे, तो उसको पढ़ते पढ़ते इनको नींद आ गई थी। ये इन्होंने अपने प्रीफेस में बताया है। इस पोएम से पहले एक प्रीफेस भी तैयार किया गया था, उसमें बताया था। फिर जब ये जागे तो इन्होंने काफ़ी लाइन्स कंपोज कर दी थी, ऑलमोस्ट 200-300, तो उसी का ये कुछ फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो ये पोएम क्या है कि एक मतलब इट इज़ ब्लेंड टुगेदर विथ सो मैनी इमेजेस। बहुत सारी इमेजेस को इसमें ब्लेंड टुगेदर किया गया। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एक एम्परर होता है कुबला खां नाम का, नेचुरल सीनरी इज ऑल्सो प्रेजेंटेड हेयर। सेकेंड सीन में हम पढ़ेंगे कि एक मेड है, डलसीमर बजा रही है लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हम पढ़ेंगे कि युद्ध की भविष्यवाणी हो रही है लाइक दिस। तो इस तरह से देयर आर सो मैनी इमेजेस हेयर प्रेजेंटेड बाय द पोएट इन दिस पोएम। बहुत सारी इमेजेस इसमें प्रेजेंट की गई है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। हम स्टार्ट करते हैं इसका टेक्स्ट। ये देखिए, ये इसका सब टाइटल है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ए विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रेगमेंट। ओके, दिस इज द सब टाइटल ऑफ द पोएम। मतलब इसको इस नाम से भी बोल सकते हैं पोएम को। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। इन ज़ैनेडू डिड कुबला खां। ज़ैनेडू इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, एक जगह का नाम है ज़ैनेडू। डिड कुबला खां, एंड कुबला खां इज़ द नेम ऑफ एन एम्परर, एक एम्परर का नाम है। तो ज़ैनेडू में कुबला खां ने ए स्टेटली प्लेजरडॉम डिक्री। स्टेटली का मीन्स स्प्लेंडेड, भव्य, शानदार। देखिए, लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग लर्न करें। देयर इज़ नो नीड टू लर्न हिंदी वर्ड मीनिंग। हिंदी में आपको केवल समझने की ज़रूरत है, लर्न आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है आपको। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग लर्न करनी ज़रूरी है। तो एक स्टेटली, प्लेजर का मीन्स होता है प्लेस ऑफ एन्जॉयमेंट। डॉम का मीन्स होता है गुंबद, ए सर्कुलर रूफ। ओके, सर्कुलर रूफ का एक प्लेजर डॉम बनाने के लिए डिक्री मीन्स ऑर्डर, ORDER। ठीक है, तो एम्परर जो था कुबला खां, उसने क्या ऑर्डर दिया? टू बिल्ड ए प्लेजर डॉम, एक इंजॉय के लिए एक प्लेजर डॉम बनाया जाए, सर्कुलर रूफ वाला डॉम बनाया जाए, पैलेस बनाया जाए, बहुत स्प्लेंडेड, भव्य सा। Where Alf, the sacred river runs through caverns measureless to man, जहाँ से रिवर आल्फ बहती है। ओके, आल्फ इज़ द नेम ऑफ ए रिवर एंड इट इज़ एन इमेजरी नेम। इमेजरी नेम है, कोई रियल नेम नहीं है। वहाँ से आल्फ रिवर फ्लो करेगी और वो कहाँ से जाएगी बहती हुई? फ्रॉम द कैवर्न्स, ये गुफाएं हैं। कैवर्न्स का मीन्स होता है डीप केव्स, गहरी गुफाएं। गहरी केव्स से होती हुई, और वो इतनी, दे आर डेट मच डीप दैट वी कैन नॉट मेज़र दैम, हम उनको मेज़र नहीं कर सकते, मैन उनको मेज़र नहीं कर सकता। इतनी गहरी कैवर्न से ये आल्फ रिवर बहती हुई कहाँ जाएगी? डाउन टू ए सनलेस सी, एक बहुत बड़े समुद्र में, विच इज़ डार्क एंड ग्लूमी, जो बहुत डार्क है, ग्लूमी है। वेयर सनलाइट कैन नॉट रीच, जहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच सकती, यहाँ तक ये आल्फ रिवर बहती हुई जाएगी। सो ट्वाइस 5 miles, सो
हाउ द ग्राउंड इज, ग्राउंड कैसा है, ट्वाइस 5 मील्स, 5 मील्स मीन्स 5 मील एंड ट्वाइस मीन्स 2 बार, इट मीन्स 10 माइल्स का ग्राउंड है, 10 माइल्स का ग्राउंड है यहाँ पर। ऑफ फर्टाइल ग्राउंड एंड द ग्राउंड इज फर्टाइल आल्सो, उपजाऊ है ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड है ये फर्टाइल है। विथ वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल राउंड, और इट इज़ गर्डल राउंड का मीन्स होता है इनक्लोज्ड, मतलब घिरा हुआ है, सराउंडेड है, सराउंडेड विथ किससे घिरा हुआ है, वॉल्स, चारों तरफ वॉल्स बनी हुई है, दीवार है, एंड देर आर टावर्स आल्सो, लंबे लंबे बड़े बड़े टावर्स भी बने हुए हैं। ओके, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द लैंड हेयर, ग्राउंड की ये कंडीशन है। एंड देयर वर गार्डन ब्राइट एंड विथ सीनियर्स रिल्स, एंड देर आर सो मैनी गार्डन्स इन द ग्राउंड, यहाँ पर बहुत सारे गार्डन भी है। ओके, इट मीन्स द प्लेस इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, बहुत सारे गार्डन है। सीनियर्स का मीन्स होता है वाइंडिंग कोर्स, WINDING, वाइंडिंग का मीन्स होता है जिगजैग मैनर में जो ऐसे बहते हैं ना, दैट इज़ वाइंडिंग। तो वाइंडिंग कोर्स में जो बहता हुआ हो उसको बोलते हैं जिगजैग मैनर में जो बहता हुआ है, दैट इज़ सीनियर्स। सो और रिल्स मीन्स होता है स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी स्ट्रीम, STREAM, मतलब छोटे छोटे झरने हैं जो जिग जैग मैनर में दे आर यहाँ पर बह रहे हैं। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्रीज, और क्या है यहाँ पर, देयर आर सो मैनी ट्रीज, बहुत सारी ट्रीज है, और कैसे ट्रीज हैं, इंसेंस बियरिंग, इंसेंस का मीन्स, इंसेंस बियरिंग का मीन्स होता है एरोमेटिक, AROMATIC, एरोमेटिक ट्रीज है, खुशबूदार प्लांट है, खुशबूदार प्लांट्स है यहाँ पर। और क्या है, देयर आर सो मैनी एरोमेटिक ट्रीज आर आल्सो हियर। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और यहाँ क्या है, देर आर सो मैनी फॉरेस्ट आल्सो, इस लैंड पे बहुत सारे जंगल भी है, फॉरेस्ट भी है, एंड दे आर सो मच ओल्ड, वो इतने ज़्यादा पुराने हैं, एज द हिल्स, जितने ज़्यादा पुराने हिल्स होती है, पहाड़ होते हैं, उतने ज़्यादा पुराने हैं, मीन्स फ्रॉम टाइम्स दे आर इमॉर्टल, इमॉर्टल फॉरेस्ट आर आल्सो हियर, एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, एंड इनक्लोजिंग इस प्लेस को किसने एनफोल्ड, इनक्लोज कर रखा है, सनी स्पॉट्स, स्पॉट्स मीन्स प्लेसेस, सनी का मीन्स ब्राइट, ब्राइट प्लेसेस मीन्स ब्राइट रेज ऑफ सन, जहाँ पर ब्राइट रेज ऑफ सन आती है, ठीक है, फुल ऑफ सनलाइट है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, मीन्स द प्लेस इज फुल ऑफ सनलाइट एंड ग्रीनरी, ऐसी जगह है। Such place is described by the Coleridge here. I think the picture is not clear to you, but I have tried my best to make it clear for you. So आज की वीडियो में मैं इतना ही समझाऊंगी, और आप लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।